पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक कर 182 यात्रियों को बंधक बना लिया। इसके पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी संगठन ने दावा किया कि उनसे क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बोलन में हाईजैक कर लिया गया है और 182 लोग उनके कब्जे में हैं। ये पहली बार नहीं है जब BLA ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। इससे पहले भी कई बार BLA ने पाकिस्तान को इस तरीके के झटके दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी है क्या और ये क्यों पाकिस्तान पर बार बार इस तरीके के अटैक करती रहती है। बलोच लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही और सशस्त्र अलगावादी संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से एक्टिव है। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का मानना है कि उन्हें संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और वहां के संसाधनों पर बलोच लोगों का अधिकार स्थापित किया जा सके, इसे आतंकवादी संगठन माना जाता है और यह मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीनी निवेश परियोजना यानी कि विशेष रूप से CPEC पर हमले करता है। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही BLA को आतंकी गुट घोषित कर दिया था। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी और लश्कर-ए-बलूचिस्तान जैसे कई गुट हैं जो बलूचिस्तान की आतंकी मांग रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियायत थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे बलपूर्वक अपने में शामिल कर लिया। बलूचिस्तान के लोग अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे थे। 1970 के दशक में बलोच राष्ट्रवादियों ने कई बार पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश भी की। पाकिस्तान ने 1970 में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया और कई बलोच नेताओं समुदायों को प्रताड़ित किया। तब कई बलोच ग्रुप ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुन लिया। कहा जाता है कि 1970 में पाकिस्तान सेना के उत्पीड़न के कारण बलोच नेता मीर हबत खान मारी और उनके बेटे नवाब खैर बख्श मारी ने बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की स्थापना की। साल 2000 के बाद BLA ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया जो अब तक जारी है। 2018 के बाद BLA पाकिस्तान में लगातार हमला कर रही है। 2018 के बाद BLA पाकिस्तान पर लगातार आत्मघाती हमलों का अंजाम दे रहा है। 2000 के बाद से BLA ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई बार बड़ी चोट पहुंचाई है। वर्तमान में BLA पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा बन चुका है। ये संगठन चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर सीधा हमला करता है जो कई बार पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में तनाव का कारण भी बन चुका है। अब 2015 में कुछ बंदूकधारियों ने तुरपक के पास मजदूरों के एक कैंप पर अटैक कर 20 लोगों को मार दिया जो सभी पंजाब और सिंध से थे। 2018 की बात की जाए तो नवंबर में कराची के क्लिफ्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। 1 घंटे तक चली गोलाबारी में 4 लोग मारे गए थे। इसी तरीके से 2021 में बलूचिस्तान में इंजीनियरों पर आत्मघाती हमला किया गया। 2022 की बात की जाए तो कराची विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस संस्थान के पास एक वैन पर आत्मघाती बम विस्फोट किया गया जिसमें 3 चीनी शिक्षकों और उनके पाकिस्तानी चालक की मौत हो गई। अब इसी तरीके से 2022 की बात की जाए तो 78 हमले किए जिसमें 80 से ज्यादा मौतें हुई और 137 लोग घायल हुए। 2023 में अक्टूबर में केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों को मार गिराया जिसे खुद स्थानीय अधिकारियों ने टारगेट किलिंग माना था। 2024 अप्रैल में बलूचिस्तान के नौशकी शहर के पास आतंकवादियों ने पंजाबी यात्रियों के पहचान पत्र की जांच करने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी थी। अब नवंबर 2024 में पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका किया जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों समेत 24 लोगों की मौत हो गई। अब बात की जाए 2025 की तो 2025 11 मार्च यानी कि कल कैटुआ से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर 182 लोगों को बंधक बना लिया गया है। इनकी डिमांड ये है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए। इसी वजह से पाकिस्तान के नाक में BLA आर्मी जो है बार बार नाक में दम करती नजर आती है और कई बार ऐसे ही पाकिस्तान पर आत्मघाती हमले कर चुकी है।